नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज अक्षर चौहान। मैं आपके सामने आज छावा मूवी का रिव्यू को लेकर कुछ बात रखना चाहता हूँ। बहुत लंबे समय से बॉलीवुड को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि वे भारतीयों की मूल भावनाओं को सही से दर्शा नहीं पा रहा है, इतिहास को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो विदेशी आक्रांताओं जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत को लूटा, भारत की संपत्ति को छीन के अपने देश ले गए, भारत के लोगों को जुल्म किया, इतना ही नहीं धर्म परिवर्तन करवाया, ऐसे लोगों का महिमा मंडन हमारे देश के अंदर कई सारी फिल्मों के अंदर किया गया, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप खुद इन मूवियों को देखें। और मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो अभी हाल ही में जो मूवी आई है छावा, जो मैं कहना मतलब शिवाजी ने जो एक युद्ध छेड़ा हिंदवी स्वराज का, उस युद्ध में जो आगे की कमान संभाली उनके पुत्र सांबा ने, तो उनके जीवन से संबंधित ये मूवी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक भारतीय को ये मूवी देखना चाहिए। इस मूवी को देखने के कई कारण हैं, जिसको मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात, ये भारतीयों के जो एक सांस्कृतिक जो हमारा इतिहास है, जो हमारा जो हमने युद्ध लड़ा, उसके बारे में काफ़ी खुलकर मतलब इसमें दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जैसा कि देखा जाए, इस पिक्चर में भारतीय इतिहास के साथ पहली बार न्याय हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वास्तविकता में जो घटा, उस पिक्चर को दिखाने का इसमें बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया गया, जो सच में मतलब काबिल तारीफ़ है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस पिक्चर में कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी लोगों ने क्या कहते हैं, मैं औरों के रिव्यू भी देख रहा था, वो अपने अपने विचार बता रहे थे कि जैसे कि देखो, मुसलमान बच्चे को दिखाने का एक इसमें डाला गया सीन, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और एक इसमें सीन दिखाया गया कि जिसके अंदर मतलब बुरहान शहर को पूरा तरह से जला दिया जाता है और फिर एक मस्जिद को उसमें छोड़ दिया जाता है, और औरंगजेब आके देखता है कि मस्जिद को छोड़कर लगभग सब कुछ जला दिया गया। तो लोग कहते हैं कि भाई इस तरह की सेकुलर टाइप के क्या कहते हैं इसके अंदर नहीं दिखाना चाहिए। तीसरी इसमें क्रिटिसाइज़ की गई लोगों के द्वारा, वो क्रिटिसाइज़ किया है कि इसमें स्वराज की बात कर रहे हैं सांबा जी। तो मेरा अपना जो इसमें एक व्यू है, मैं बस आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, भारत का जो सनातन धर्म है, वे कभी भी किसी के प्रति मतलब दुर्भावना की मतलब इजाज़त नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि आप किसी के प्रति दुर्भावना रखें या उसके संग गलत करें। और हमने हमेशा छोटे बच्चों का, स्त्रियों का, बूढ़ों का हमेशा क्या कहते हैं मतलब सम्मान किया है, उनका प्यार किया है, उनकी देखभाल की है। यही कारण है कि जब उस युद्ध में एक सीन दिखाया जाता है, सीन में दिखाने की कोशिश की है कि युद्ध के दौरान एक मुस्लिम बच्चा अचानक से युद्ध के मैदान में बीचों बीच आ जाता है। तो वहाँ पे सांबा जी क्या करते हैं, बिना इस बात की परवाह करे कि अगर उस बच्चे को बचाएंगे तो उनको चोट लग सकती है, कोई उनके ऊपर हथियार से हमला कर सकता है या उनको घायल कर सकता है, वे अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचाते हैं। सिर्फ बचाते ही नहीं है, वे देखते हैं कि उसकी माँ कौन है, वे इसकी माँ को देख के उस बच्चे को उसके पास छोड़ के आते हैं, बाकायदा फिर दोबारा अपना युद्ध शुरू करते हैं। वास्तविकता में ये हम भारतीयों की एक खासियत है। इस पिक्चर में उस खासियत को दर्शाने की कोशिश की है कि देखिए हम किस तरह के लोग हैं। हमारी दुश्मनी किसी के बच्चों से, किसी की स्त्रियों से, किसी के समाज के बुजुर्गों से नहीं है। हमारी ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। हमने सिर्फ जिन लोगों ने हमारे ऊपर गलत तरीके से आक्रमण करके हमारा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, हमको मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रताड़ित किया गया इतिहास में। और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, मतलब उनके साथ इतना बुरा सलूक किया गया कि उनको मतलब मार दिया गया। उसके बावजूद भी मतलब इतना कुछ झेलते हुए भी हमने कभी उनके प्रति मन में द्वेष भाव नहीं रखा। तो ये सीन जो है उस चीज़ को प्रकट करता है। मैं कहता हूँ वास्तविकता में हम ऐसे ही हैं और इसको बहुत अच्छी तरह दिखाने की कोशिश की। दूसरा एक सीन जिसमें बुरहान नाम का शहर जो औरंगजेब का है, जो सबसे ज़्यादा अमीर है, पैसे वाला है, सोने वाला है और बहुत समृद्ध है, ऐसे समृद्ध शहर को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, राख कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी उसमें जो उनका एक धार्मिक स्थल है, जो उनका मजहबी स्थल है, जो उनकी मस्जिद है, उसको उसमें बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता। औरंगजेब जो आता है तो देखता है कि भाई मस्जिद छोड़ के सब कुछ क्या है यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो वास्तविकता में आपको बताऊँ, भारतीयों ने कभी किसी के धार्मिक स्थलों को ना तो नष्ट किया, ना भ्रष्ट किया, ना उनके स्वरूप को बदलने की कोशिश की, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी के धार्मिक विश्वास के साथ नहीं थी। यही कारण था कि जब भारत में इस्लामिक आक्रमणकारी आए तो हमने कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इनकी एक्चुअल मंशा क्या है। इसीलिए लेकिन जब वो आए और आने के बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे मतलब सिर्फ शासन को कब्जा नहीं करा उन्होंने, यहाँ पे जो प्रजा थी उस प्रजा को लूटा। और लूटने के बाद उन्होंने क्या करा, बहुत बड़े लेवल पे धर्मांतरण का कार्य शुरू करा। अगर हम लोगों की दुर्भावना होती तो शायद हम भी इस तरह से करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। तो ये जो मस्जिद छोड़ने की बात है, ये बताएगी भाई हमारे उस टाइम के लोगों की सोच क्या है कि देखिए, हमारी किसी भी प्रकार की धार्मिक स्तर पे किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। हम लोगों को कहते हैं कि ठीक है, आप जिस विश्वास को मानते हो उस विश्वास को मानो, पर कम से कम हमें तो हमारा विश्वास माने दो, हमें तो जीने दो। यही सोचते हुए उसमें मतलब सीन दिखाया गया। तो ये दोनों सीन अप्रिशिएट करने वाले हैं, इसको नेगेटिव रूप से ना देखा जाए। हाँ, एक सीन जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, जिस सीन में क्या कहते हैं सांबा जी बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई किस लिए है,
तो वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई स्वराज की है। तो इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत थी। हमारी लड़ाई स्वराज की नहीं थी। स्वराज माने मेरा शासन। वे अपने शासन के लिए लड़ाई नहीं लड़ते थे, वे अपने शासन के विस्तार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, वे लड़ते हिंदवी स्वराज के लिए। हिंदवी स्वराज का मतलब क्या था? हिंदवी स्वराज का मतलब था धर्म का शासन। वे धर्म का शासन को स्थापित करना चाहते थे। वे बताना चाहते थे कि धर्म का शासन क्या होता है। धर्म का शासन का मतलब क्या? जैसे उस बच्चे को बचाया गया। धर्म का शासन का मतलब क्या? जैसे उनके धार्मिक मजहबी स्थल को छोड़ दिया गया। धर्म का शासन क्या? जिसमें सब एक रूप से एक समान रूप से रहा जाए। उन्होंने स्वराज के अंदर जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा कहीं ना कहीं धर्म के शासन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। लेकिन इसमें बड़ी खुशी होती है अगर वो हिंदवी स्वराज की ही डायरेक्ट बात करते, क्योंकि एक समझ में आता है कि भाई एक सपना देखा गया दक्कन के अंदर, दक्कन क्षेत्र के अंदर, जहाँ से हिंदवी स्वराज की बात की गई। अब इस पिक्चर के कुछ ऐसे पॉइंट जिसके ऊपर मतलब सबकी नज़र जानी चाहिए थी, ध्यान जाना चाहिए था, पता नहीं कितने लोगों ने दिया कितने नहीं दिया। वे ये कि सांबा जी के ऊपर आप देखिए, जब उसको उनको पकड़ लिया जाता है लास्ट में, और पकड़ने के बाद उनको औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है, तो औरंगजेब उनको मारता नहीं है, वो उनको तड़पा रहा है इस पिक्चर में। पहले मतलब उनके मतलब पूरे शरीर पे घाव दिए, बहुत भयंकर घाव दिए। घाव देने के बाद मतलब उन घाव पे नमक लगाया गया, फिर उनके 10 उंगलियों के क्या कहते हैं नाखून निकाल निकाल के नोच दिए, और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो मतलब उनकी आंखें फोड़ दी, फिर उनकी मतलब जुबान निकाल दी, और फिर बाद में मतलब सच में मतलब बहुत बुरा लगता है, रोना आता है इस तरह की चीज़ देख के कि मतलब कितना अत्याचार मतलब इन लोगों ने करा हमारे ऊपर। लेकिन आप इसमें एक चीज़ जो देखने वाली बात है, ये 5-6 दिन औरंगजेब ने उनको ज़िंदा क्यों रखा? इसके पीछे पर्पज़ क्या है? तो लास्ट में एक सीन दिखा रहे हैं कि भाई वो आके कहता है कि देखो ऐसा है सांबा, अगर तुम मेरी हुकूमत मतलब तुम सिर्फ एक छोटा सा काम कर लो, तुम सिर्फ इस्लाम ग्रहण कर लो, और बदले में मैं क्या करूँगा कि तुम्हारा राज्य तुम्हें सौंप दूंगा, और तुम पूरे दक्कन पे राज करना, और तुम्हें और बड़े राज्य के लिए तुम्हें सेना दूंगा कि तुम अपने राज्य का विस्तार कर सको। लेकिन सांबा जी ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं करा। हकीकत क्या है कि ये जो 5-6 दिन जो जिंदा रखा गया है, ये लास्ट में कहने वाली बात नहीं थी। वे रोज मैसेज देता था इस चीज़ के लिए कि अगर तूने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो हो सकता है कि तेरी सारी प्रजा भी इस्लाम ग्रहण कर ले। और एक्चुअल में औरंगजेब का मकसद सिर्फ धरती को जीतना नहीं था, उसका मकसद था एक कट्टर इस्लाम को क्या कहते हैं स्थापित करना। उसको लगता था कि अगर सांबा जी इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो शिवाजी ने जो लड़ाई छेड़ी है हिंदवी स्वराज की, वो लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और पूरे देश का एक इस्लामीकरण कर दिया जाएगा, मुगलीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन सांबा जी अंत तक इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, उसके सारे जुल्म को सहते हैं, और जुल्म को सहने के बाद वे अपने प्राणों को त्याग देते हैं, लेकिन उस आताताई के आगे वे नहीं झुकते। तो वास्तविकता में मुगल क्या थे? मुगल के चरित्रों का इसमें मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने पूरी पूरी अच्छी तरह बिल्कुल दिखा दी कि मुगल का चरित्र क्या है। शायद ये औरंगजेब का 1% भी नहीं है, लेकिन 1% भी अगर उन्होंने दिखाया तो ये भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, पहली बार किया। कम से कम दिखाया तो सही कि जिन लोगों को हमारे यहाँ पे इन्होंने महिमा मंडन करके एक महान व्यक्ति बताया, उसकी हकीकत क्या है। और देखिए इस पिक्चर का एक मैसेज भी है। जो धर्म के योद्धा होते हैं, जिन्हें लगता है कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए और धर्म का ही राज होना चाहिए, वे लोग कभी धर्म का त्याग नहीं करते। यही कारण है कि मृत्यु को साक्षात सामने देखते हुए भी सांबा जी ने अपने धर्म का पालन किया, धर्म का त्याग नहीं करा, क्योंकि धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। ये हम सब लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक काबिल तारीफ मूवी है। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी मूवियों को बनाना चाहिए। हमारे बहुत सारे नायक हैं, ऐसे नायक जिनके ऊपर अगर मूवी बनाया जाए तो हमारे इतिहास को जानने में आसानी होगी। आजकल के युवाओं ने ऐसे ऐसे लोगों को अपना नायक समझ लिया, तैमूर टाइप के लोगों को, हैं जो मतलब पूरे देश को गर्त में ले जा रहे हैं। तो हमारे युवाओं का सही मार्गदर्शन तो हो, पता तो चले कि हमारे नायक क्या थे, कैसे थे, उन्होंने किस उद्देश्य के लिए अपनी जानों को दिया। तो ऐसे महान नायकों की कहानियों को भी अगर बॉलीवुड आगे बढ़ाता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग उसको अप्रिशिएट करें, और जो भी मतलब आपकी संस्कृति का हिस्सा है, जो संस्कृति के हिस्से को जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, समझाया गया है, उसकी मूल भावना को समझने की कोशिश करें, ना कि उसको क्रिटिसाइज करें। अंत में अपने रिव्यू को मैं यही ख़त्म करूँगा और ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक इन्होंने सही चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। आप सब लोग जाएं, इस मूवी को देखें, इसको सफल बनाएं, ताकि बॉलीवुड के एक प्रोत्साहन मिले और वे आगे इसी तरह की मूवियों को बनाते रहें, ताकि हमारे इतिहास को दोबारा से सबके सामने लाया जा सके। लास्ट में धन्यवाद।